दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी के अंडर कॉम्बिनेशन को पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने परमुटेशन कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के परमुटेशन वाले टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं उस वीडियो के थ्रू। और अब हम अपना स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन। अब देखिए, जब परमुटेशन की हमने बात करी थी, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन हम लोग साथ में पढ़ते हैं। तो परमुटेशन मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको बताया था, तो परमुटेशन का मतलब क्या होता है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर x, y और z ये तीन लेटर्स अगर मुझे दिए गए हैं, तो मुझसे अगर परमुटेशन पूछा जाए तो परमुटेशन बोलेगा कि इनको हम लोग, ये तीन लेटर्स को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, मतलब इनकी पोजीशन चेंज कर करके कितने तरीके के हम लोग अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो एक तो देखिए यही होगा x, y, z। दूसरा क्या हो सकता है, x, z, y। उसके बाद तीसरा क्या हो सकता है, z, y, x। उसके बाद z, x, y। उसके बाद और दो तरीके के बन सकते हैं। तो ये होता है हमारा परमुटेशन, मतलब कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन चेंज कर करके अरेंजमेंट करते हैं इन चीज़ों की, इन थिंग्स की, इन सिंबल्स की अरेंजमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं परमुटेशन। यहीं पर इसके दूसरा इसका जो एस्पेक्ट होता है इसी अरेंजमेंट का, वो होता है कॉम्बिनेशन। अब देखिए परमुटेशन में क्या होता है, यहाँ पर ऑर्डर होता है। जैसे x देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर में है, उसके बाद यहाँ पर z जो है वो फर्स्ट ऑर्डर में हो सकता है, उसके बाद हमारा y आ जाए फर्स्ट ऑर्डर में। तो क्या होता है, ऑर्डर चेंज होता रहता है, मतलब कभी फर्स्ट पे, कभी कोई सेकंड पे, कभी कोई थर्ड पे। यहीं पर जब हम इसकी बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, तो इसको ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता, इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ डेफिनेट थिंग्स और सिंबल्स विदाउट रिगार्ड टू देयर ऑर्डर इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। जैसे कि यहां पर देखिए, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, देयर इज ओनली वन कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लेटर्स x, y, z व्हेन टेकन ऑल एट अ टाइम, व्हेन टेकन टू एट अ टाइम। अगर आप देखें यहाँ पर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस समझना जरूरी है आपके लिए। x, y, z इन तीनों का अगर हम परमुटेशन निकालते हैं तो वो होते हैं 6, मतलब टोटल 6 परमुटेशन हमको मिलते हैं। लेकिन यहीं पर जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन को अरेंजमेंट से मतलब नहीं होता है। उसके लिए अगर x फर्स्ट पोजीशन में बैठा हो, x सेकंड पोजीशन में बैठा हो, x थर्ड पोजीशन में बैठा हो, उसके लिए तीनों चीज़ें सेम है। उसको कोई मतलब नहीं है कि x कौन सी पोजीशन में बैठा है। अगर x यहाँ पर प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के अंदर, तो वो एक ही काउंट होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो हमारा बनता है वो वन ही बनेगा। अब लेकिन देखिए, जब परमुटेशन की हम बात करते हैं, जैसे परमुटेशन में अगर x, y, z इनमें से अगर हम लोग 2 एट अ टाइम लेते हैं, तो परमुटेशन के अंदर में क्या क्या आपके अरेंजमेंट्स बनेंगे। एक तो देखिए होगा x, y, एक हो जाएगा y, x। ठीक है, एक हो जाएगा x, z, एक हो जाएगा z, x। उसी तरीके से एक हो जाएगा z, y और एक हो जाएगा y, z। तो जब हम परमुटेशन के अंदर में दो अल्फाबेट्स को, दो लेटर्स को हम लोग लेकर के अगर बना रहे हैं, तो वहां पर भी हमारे पास में 6 परमुटेशन होंगे। लेकिन यहीं पर कॉम्बिनेशन की अगर आप बात करोगे, तो कॉम्बिनेशन में देखिए क्या डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर हमने x, y और y, x इन दोनों को लिया है, x, y और y, x दोनों को लिया है। लेकिन कॉम्बिनेशन को ऑर्डर से कोई मतलब ही नहीं है। x चाहे पहले पे बैठा हो, चाहे x सेकंड पे बैठा हो, उसके लिए एक अगर x प्रेजेंट है इसमें, तो वो एक ही चीज़ होगा। तो चाहे x, y हो, चाहे y, x हो, यहाँ पर कॉम्बिनेशन में सिर्फ और सिर्फ हम लोग x, y इसी को मानेंगे। y, x का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि x, y ऑलरेडी कवर कर चुका है वो। मतलब प्रेजेंट होना जरूरी है, कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है, कौन सा ऑर्डर, उनका कोई मतलब नहीं। उसी तरीके से zx और xz इनको भी हम लोग एक ही तरीके से काउंट करेंगे, यानी कि zx या फिर xz आप एक ही चीज़ इसको लेंगे। उसी तरीके से इसको भी हम लोग y, z। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं, तो 2 एट अ टाइम अगर हम ले रहे हैं 3 अल्फ़ाबेट्स में से, तो परमुटेशन तो हमारे 6 हो जाएंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन जो होंगे वो हमारे सिर्फ और सिर्फ 3 ही होंगे। तो ये डिफरेंस होता है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। अब देखिए, जैसे परमुटेशन में हमारे पास में एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, क्योंकि आप वहाँ पर काउंट करने नहीं बैठोगे। आप वहाँ पर ये x, y, y, z, ये z, x करके ये काउंट नहीं करोगे। आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मूला चाहिए होता है, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली ये बता सको कि कितने कॉम्बिनेशन आपके बनने वाले हैं। ठीक, तो परमुटेशन में हमारा फॉर्मूला होता था n/r इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरीके से कॉम्बिनेशन में हमारे पास में भी एक फॉर्मूला आता है, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम विदाउट रिपीटिशन। ठीक है, विदाउट रिपीटिशन इज इक्वल्स टू ncr। तो यहाँ पर जैसे npr था, वैसे यहाँ पर ncr है, इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल।
तो फॉर्मूला सेम यही परमुटेशन वाला ही है, बस यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जहाँ पे NPR लिखा था वहाँ पर क्या हो जाएगा NCR, और यहाँ पर फॉर्मूला पूरा वही है, बस यहाँ पर हमें एक और मल्टीप्लाई कर देंगे R फैक्टोरियल। तो NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई N माइनस R फैक्टोरियल। तो ये होता है हमारा पूरा कॉम्बिनेशन का एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें इसकी जो फैक्टोरियल का मतलब है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जैसे 5 फैक्टोरियल अगर लिखा हो तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, मतलब लास्ट तक हम लोग इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते जाएंगे। यहीं पर अगर मान लीजिए 6 फैक्टोरियल लिखा है तो 6 फैक्टोरियल का मतलब होगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये होता है हमारा फैक्टोरियल का मतलब, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम लोग कुछ केसेस की बात करते हैं। जैसे देखिए अगर आपके पास में NPN है तो NPN का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, NPN का मतलब होता है N फैक्टोरियल। इसी तरीके से जब हम NCN लेते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब होता है 1। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी NPN होगा तो वहाँ पर आपका आंसर होगा N फैक्टोरियल, और कभी NCN आपको दिया रहता है तो वहाँ पर उसका मतलब होगा 1 फैक्टोरियल। और इसका क्यों मतलब हो रहा है, प्रूव भी अगर करना हो तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, NCR क्या था, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई N माइनस R फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, R की जगह पे हमारा N है, ठीक है, क्योंकि NCN है तो R की जगह पे हमारा N है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका NCN, तो नीचे भी हमारा R हटा करके हम लोग N कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा N फैक्टोरियल। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, R को हटा देंगे, तो ये R को अगर हम हटाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे भी N हो जाएगा। तो N फैक्टोरियल अपॉन में N फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई N माइनस N फैक्टोरियल। तो ये वाला जो पोर्शन आपका होगा ये क्या हो जाएगा, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई N फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई N माइनस N, यानी कि 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल का मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है 1। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 1 आप लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं इसका। तो ये हो जाएगा N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई N फैक्टोरियल, इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1। तो NCN इज इक्वल्स टू 1 होता है। इसके बाद दूसरा बोल रहा है द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ N ऑब्जेक्ट्स टेकन R एट अ टाइम। अब इसमें कुछ कंडीशन दी हुई, देखिए जैसे विदाउट रिपीटिशन ये हमने ऑलरेडी देख लिया, NCR इज इक्वल्स टू N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई N माइनस R फैक्टोरियल, ये हमने अभी पहले देख लिया। उसके बाद दूसरा इसमें केस दिया हुआ है व्हेन M पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड। जब आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इंक्लूड नहीं करते हो अपने कॉम्बिनेशन में तो वहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है N माइनस M CR माइनस M। ठीक है, तो उसी तरीके से आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आपको मिलेगा। तीसरे केस की बात करें तो तीसरा केस यहाँ पर होगा जिसमें एक ऑब्जेक्ट को आप हमेशा इंक्लूड करोगे। पहला केस था इंक्लूड नहीं करना है, दूसरे केस में ऑलवेज इंक्लूडेड, तो वहाँ पर आपको फॉर्मूला मिलेगा N माइनस M CR। तो इसी को एक्सपेंड आप करेंगे तो N माइनस M फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई N माइनस R फैक्टोरियल। अब ये वाले जो दो केसेस हैं इन पे आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मेन आपको याद रखने की जरूरत है बस एक केस को, ठीक है। NCR ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बाकी के दो केसेस मैंने सिर्फ बता दिया आपके नॉलेज के लिए, बाकी ये यूज़ नहीं होते प्रैक्टिकली, ठीक है, और इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे देखिए लिखा है 5C2, हमसे पूछा क्वेश्चन मार्क, क्या होगा इसका मतलब। तो 5C2 यानी कि क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब देखिए NCR होता है तो ये नीचे वाला यहाँ 2, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये n हो गया, यानी कि इसमें n हमारा क्या है, n है 5 और r है हमारा 2, क्योंकि r को हम लोग बेस में लिखते हैं। तो n हो गया 5, r हो गया 2, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इसको आप एक्सपेंड करिए तो देखिए क्या होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 × 1 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर ये 5 माइनस 2 करेंगे तो होगा 3 फैक्टोरियल, तो 3 × 2 × 1। अब देखिए इसको शॉर्ट करने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पर देखिए हमने 3 फैक्टोरियल को ओपन किया है, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा 3 फैक्टोरियल है, तो इसको अगर हम ये 3 × 2 × 1 लिख के, इतना लंबा ना लिख करके अगर हम इसको सिर्फ 3 फैक्टोरियल कर दें, ऊपर भी देखिए यहाँ पर 3 × 2 × 1, इसको भी अगर हम लोग यहीं पर मतलब जब एक्सपेंड करें हम लोग 5 फैक्टोरियल को, तो अगर हम पूरा एक्सपेंड करने की जगह इसको सिर्फ यहाँ तक 3 फैक्टोरियल तक ही करें तो क्या हमारा गलत तो होगा नहीं उसमें। तो ये 3 फैक्टोरियल नीचे भी 3 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 है तो ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 × 2
इज इक्वल्स टू 10, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्मार्ट वर्क करना है। आपको ये नहीं कि पूरा आप एक्सपेंड करते रहो। शॉर्ट तरीका मैं बता दे रहा हूँ, हमेशा डिनोमिनेटर वाला पोर्शन आप पहले सॉल्व करिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया है 10c2, ठीक है, 10c2 इस तरीके से आपको दिया है, तो इसका मतलब होगा यहाँ पे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब आप एक काम करिए, आप पहले नीचे एक्सपेंड करिए, तो ये इसको 2 फैक्टोरियल को ऐसे ही छोड़ दीजिए, या फिर आप इसको कर भी सकते हैं 2 इंटू 1 कर दीजिए मल्टीप्लाई में 10 माइनस 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। अब देखिए इसको 8 फैक्टोरियल ऐसे ही छोड़ दीजिए, ऊपर देखें, ऊपर आपका होगा 10 इंटू 9 इंटू, अब जैसे ही आप 8 पाएंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो वो उस तरीके से जाएगा। तो आप इसको शॉर्ट में यहीं पर 8 फैक्टोरियल तक ही बस एक्सपेंड करिए, क्योंकि नीचे आपको 8 फैक्टोरियल दिया है, तो आप 10 को जब खोलेंगे तो आप सिर्फ 8 तक ही एक्सपेंड करिए, उसके बाद आप इसको उठा करके कैंसिल कर दीजिए। तो ये होता है शॉर्ट तरीका कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है, इन हाउ मेनी वेज 5 स्टूडेंट्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 9 स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर हमसे सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अरेंजमेंट की, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर अरेंजमेंट की बात नहीं हुई, यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन की बात हो रही है कि हम लोग कैसे 9 बच्चों में से 5 बच्चों को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉम्बिनेशन को अप्लाई करेंगे। अगर ये हमसे पूछता है कि इन हाउ मेनी वेज 5 स्टूडेंट्स कैन बी अरेंज्ड आउट ऑफ 9 स्टूडेंट्स, तो उस केस में हम लोग परमुटेशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9c5, तो 9 बच्चों में से, यहाँ 9 बच्चों में से आपको 5 बच्चों को सेलेक्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका 5, यानी कि r फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 5, यानी कि हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब देखिए इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो 5 हमारा बड़ा है, तो हम लोग ऊपर जो एक्सपेंड करेंगे वो सिर्फ 5 फैक्टोरियल तक करेंगे। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब नीचे भी हमारा एक 5 फैक्टोरियल ऐसे ही पड़ा हुआ है, और इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं 4 को, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल कैंसिल कर दीजिए, 2 इंटू 3 यानी कि 6, तो ये 6 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 है, तो 4 और ये 2, तो अभी आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 9 7 और ये 2, तो 9 इंटू 2 इंटू 7, तो 7 9 63, 63 इंटू 2 यानी कि 126, तो 126 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये होता है कॉम्बिनेशन को अटेम्प्ट करने का। अब और कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसमें। अब देखिए क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, अ बैग कंटेन्स 3 ब्लैक 3 वाइट एंड 4 रेड बॉल्स, 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। अब 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, जो अप्रोचेज वाला वीडियो था जहाँ पर मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे प्रैक्टिकल वाले, आपको जो वो वीडियो होगा उसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो वहाँ पर अप्रोचेज में मैंने आपको बताया था कि 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, या फिर 3 बॉल्स आर ड्रॉन 1 बाई 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, या फिर वो आपसे दे सकता है 3 बॉल्स आर ड्रॉन 1 बाई 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जब भी इस तरीके का केस होता है, तो ये अगर आपको नहीं भी बोल रहा है तो ड्रॉन एट रैंडम वहां पर आपका क्या हो जाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसका ध्यान रखिएगा, 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, तो इसका जो मतलब होता है वो विदाउट रिप्लेसमेंट ही होता है, वो मेंशन करे चाहे ना करे, हमेशा आपको ध्यान रखना 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम मतलब कि ये बॉल ड्रॉ की गई है विदाउट रिप्लेसमेंट। बात यहाँ पे खत्म। उसके बाद बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक अ वाइट एंड अ रेड बॉल। तो हमने एक बैग था, ठीक है, इस बैग के अंदर में 3 ब्लैक बॉल्स थी, 3 वाइट बॉल्स थी और 4 रेड बॉल्स थी। अब हमने क्या किया, इसमें से एक बॉल को निकाला। अब हमने ये वाली जो बॉल निकाली है इसकी हमने इसको देख लिया कि रेड है, वाइट है, जो भी या फिर ब्लैक है। इसके बाद हमने इसको बॉल को वापस से विदाउट रिप्लेसमेंट, तो हमने इस बॉल को बैग में नहीं डाला। इसके बाद हमने सेकंड ड्रॉ किया, फिर इसके बाद हमने थर्ड ड्रॉ किया। अब देखिए जब आप फर्स्ट ड्रॉ कर रहे हैं तो फर्स्ट ड्रॉ करने पे आपकी जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं यानी कि 3 और प्लस 4 यानी कि टोटल 10 बॉल्स आपके पास में। तो जब आपने पहली बार ड्रॉ किया था तो यानी कि आपके पास में उस टाइम टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो थी वो 10 थी। लेकिन जब आप सेकंड टाइम पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, जब आप सेकंड टाइम ड्रॉ करें क्योंकि आपने पहली बॉल निकाल के रख ली, तो इस बार जब सेकंड टाइम आप ड्रॉ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास में टोटल जो आउटकम बची हैं वो सिर्फ 9 बची हैं। फिर इसके बाद जब आप तीसरी बार ड्रॉ कर रहे हैं तो क्योंकि आपने पहली 2 बॉल्स अपने पास में रख ली तो इस बार 10 में से 2 बॉल आपकी चली गई, तो अब आपके पास में जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है वो कितनी है, 8 है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इनकी प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं। तो हमसे बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक अ वाइट एंड अ रेड बॉल।
तो हमसे कोई सीक्वेंस इसने नहीं पूछा है। तो देखिए क्या होगा, पहली बॉल अपने आप निकाल रहे हो तो हो सकता है वो ब्लैक हो, तो यहाँ पर आपकी ब्लैक की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/10, ठीक है। दूसरी बॉल आपकी वाइट आप कर लीजिए, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे सॉरी वाइट लिख दिया, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर हम लोग फेवरेबल इवेंट डालते हैं। तो 3 हम लोग जो पहली बॉल हम निकाल रहे हैं, हमने ये जो निकाल रहे हैं हम लोग, इसमें हम लोगों ने ये माना कि जो पहली बॉल हम लोगों की होगी वो क्या होगी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक हो गई, ये हमारी हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो जो पहली बॉल हमने निकाली, ठीक है, जो फर्स्ट बॉल थी हमारी, वो हमने मानी कि ब्लैक थी। उसके बाद सेकंड बॉल जो हमने निकाली वो हमने माना कि वाइट थी। उसका जो थर्ड बॉल हम लोग निकाल रहे हैं वो हमने माना कि रेड थी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज़ होगा। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, तो ये मैंने एक वीडियो में बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो इसका यूज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के हिसाब से इन तीनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो इनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट की इक्वल होगी। मतलब यहाँ पर हमको चेक जो करना है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड वाइट एंड रेड इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3/10 मल्टीप्लाइड बाई 3/9 मल्टीप्लाइड बाई 4/8, ठीक है। 3/10 मल्टीप्लाइड बाई 3/9 मल्टीप्लाइड बाई 4/8। अभी मैं कॉम्बिनेशन का यूज़ करके नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको उस पर बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन को करना सिखा रहा हूँ। इसके बाद कॉम्बिनेशन को इसमें किस तरह अप्लाई करना है वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास में क्या निकल करके आएगा, इसको अगर आप सॉल्व करें तो 3 और 3 ये कट जाएगा, उसके बाद ये 3 से ये 3 कट जाएगा, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो आपके पास में यहाँ पर बचेगा 1/20, ठीक है। 3/10 3/9 और ये जब आपने कैंसिल किया तो आपके पास में बचेगा 1/20। अब देखिए यहाँ पर हमने जो किया था, ये हमारे पास में पहली बॉल हमने मानी थी ब्लैक है, दूसरी बॉल मानी थी हमने कि वाइट है, तीसरी बॉल मानी थी कि रेड है। तो हमने जो एक तरीके से अरेंजमेंट आप बोलिए तो ये हमने लिया था कि ब्लैक वाइट और रेड, तो 3 लेटर्स है हमारे पास में। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि जब 3 लेटर्स होते हैं तो वहाँ पर अरेंज हम लोग इनको कर सकते हैं कितने में, n फैक्टोरियल, यानी कि 3 है अगर, तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होगा 3 × 2 = 6। तो टोटल हम लोग 6 वेज में इसको अरेंज कर सकते हैं। तो अभी जो हमने लिया ये सिर्फ एक वे है, मतलब हमने ये सपोज किया कि पहली बॉल हमारी ब्लैक थी, दूसरी बॉल हमारी वाइट थी, तीसरी बॉल हमारी रेड थी। देखिए ये इतना ज़्यादा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाना है, कहाँ पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से करना है। तो आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी इस पूरे टॉपिक की। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने ब्लैक ली, फिर हम लोगों ने वाइट ली, फिर हम लोगों ने रेड ली। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले मान लीजिए हमारी ब्लैक आ जाए, ठीक है, फिर रेड हो, फिर वाइट हो। इसी तरीके से हो सकता है हमारी पहले रेड आ जाए, फिर ब्लैक आए, फिर वाइट आए। तो इसी तरीके से कई तरीके के हमारे अरेंजमेंट होंगे, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, यानी कि परमुटेशन की बात यहाँ पर हो रही है। तो हम लोग इनको अरेंज कर सकते हैं n फैक्टोरियल में, मतलब n, क्योंकि ऑल ऑब्जेक्ट्स को एक साथ ले रहे हैं तो इज = n फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो नंबर ऑफ फेज होंगे वो 6 होंगे। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी निकल करके आई है वो है 1/20, लेकिन इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, यानी कि 3 फैक्टोरियल से, तब हमको जाकर के एक्चुअल प्रोबेबिलिटी पता चलेगी, क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट भी है एक तरीके का। अभी जो हमने ये बात करी 1/20 जो आया हमारा, वो सिर्फ एक का आया है, ठीक है। जो अभी हमने 1/20 निकाला वो सिर्फ एक का आया है, अभी हमको बाकी के भी निकालने यहाँ पर पड़ेंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/20। तो आप इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा 2 3 6 और 2 10, सॉरी यहाँ पे 3, तो 2 3 = 6 और 2 10 20, तो ये हो जाएगा 3/10। तो इसका आपका आंसर निकल करके आएगा क्या, 0.3, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी। अब 0.3 आया यानी कि 3/10, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से निकल करके आया। अब कॉम्बिनेशन को इसमें कैसे लगाना है वो देखिए। यहाँ पर हम लोग टोटल नंबर ऑफ पहले आउटकम ले लेते हैं, ठीक है। जब भी कॉम्बिनेशन आपको करना है तो आप पहले टोटल आउटकम के सिलेक्शन देखिए। आपके पास में टोटल बॉल्स कितनी हैं,
3 + 3 + 4 यानी कि 10 बॉल्स आपके पास में है। आपको कितनी बॉल इसमें से निकालनी है? 3 बॉल। तो एक तो आपका देखिए ये हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको फेवरेबल इवेंट्स का देखना है। उसके बाद आपको फेवरेबल इवेंट का देखना है। तो अब आपको चाहिए एक उसमें से ब्लैक हो, एक वाइट हो और एक रेड हो। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? देखिए पहले हम लोग ब्लैक का देखते हैं। तो ये हो जाएगा 3C1 मल्टीप्लाइड बाई, उसके बाद वाइट का देखेंगे तो 3C1, ठीक है, फिर मल्टीप्लाइड बाई 4C1, क्योंकि ब्लैक में से एक चाहिए, रेड में से एक चाहिए और वाइट में से एक चाहिए, और ये हमारा जो 4 थी रेड बॉल थी, तो रेड में से हमको एक बॉल चाहिए। तो ये हम लोगों ने एक अलग बना लिया फेवरेबल इवेंट का। तो अब हमारा जो निकल करके आएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3 - 1 यानी कि ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड में वही 1 × 2 फैक्टोरियल। फिर मल्टीप्लाई में अब इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड में 1 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 × 2 × 1, और ये 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये 2 फैक्टोरियल, तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा। मल्टीप्लाई में यहाँ पर भी देखिए ये सेम यही चीज़ थी, तो यहाँ पर भी आपका सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। यहाँ की अगर आप बात करें तो ये देखिए 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो नीचे हमारे पास में डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा 3 फैक्टोरियल है। तो हम ऊपर इसको अगर सॉल्व करें तो ये होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 × 2 × 1 होगा, तो इसको हम लोग 3 फैक्टोरियल पे छोड़ देते हैं। 3 फैक्टोरियल हमने अगर काट दिया तो यहाँ पर हमारे पास में बचेगा 4, यानी कि अब हमको क्या करना होगा? 3 × 3 × 4, तो 3 3 9 9 4 36, तो ये हो जाएगा हमारा 36 फेवरेबल इवेंट। अब इसको आप सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड में 3 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में 10 - 3 यानी कि 7 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे 7 फैक्टोरियल आ गया हमारा। तो अब हम ऊपर जो एक्सपेंशन करेंगे वो कहाँ तक करेंगे? क्योंकि मैंने अभी आपको पहले ही बताया 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल पे आप रुक जाइए। यहाँ पर 3 × 2 × 1 इसको एक्सपेंड कर दीजिए, और साथ में मल्टीप्लाई में 7 फैक्टोरियल को एज इट इज छोड़ के यहाँ पर इसको कैंसिल कर दीजिए। अब 3 × 2, ये 2 से इसको काट सकते हैं, 2 4 8 और 3 3 9, तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 12 × 10 यानी कि 120, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बनेगी वो हो जाएगी फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाई 120 यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो आप इसको काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 6 36, 6 2 12 0, और ये हो जाएगा 3 और 10। तो देखिए 3/10 यानी कि 0.3, ये हमारी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकल करके आ गई। तो ये मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी बता दिया और कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी बता दिया। अब देखिए जब कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप चलते हैं तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन ये ईजी पड़ता है हम लोगों को। उसमें क्या है, उसमें हम लोगों को सोचना पड़ता है कॉन्सेप्ट वाइज में। तो बस कॉन्सेप्ट का जब आप करिएगा अप्लाई तो हमेशा अरेंजमेंट का ध्यान रखिएगा कि आपने पहली बॉल जो निकाली है वो ब्लैक है, रेड है, वाइट है, उसके बाद वाइट रेड ब्लैक, इस तरीके से करके इसका बस ध्यान रखिएगा, और आप इतने ही फैक्टोरियल से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अभी आ गया, हम लोग और क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, यहाँ पे दिया 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 10 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट दे बोथ आर रेड कलर, 1 इज रेड एंड 1 इज ब्लैक बॉल। अब देखिए यहाँ पर कहीं पे भी हमको रैंडम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। एक चीज़ का हमेशा प्रोबेबिलिटी में आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको विद रिप्लेसमेंट का केस होगा, जब भी आपको विद रिप्लेसमेंट का अगर केस देगा तो वो आपको क्वेश्चन में मेंशन करके देगा कि ये क्वेश्चन जो है वो विद रिप्लेसमेंट के साथ में है। अगर विद रिप्लेसमेंट मेंशन नहीं है तो इसका मतलब कि वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो जब भी विद रिप्लेसमेंट होगा वो मेंशन होगा ही होगा क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर भी हमें मेंशन कहीं पे नहीं है, तो इसलिए हम लोग ये मानेंगे कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब देखिए इसको कॉन्सेप्ट वाइज कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 10 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल्स। अब हमसे पहला केस जो बोला है वो ए है, तो पहले केस में हमारे पास में बोला है दे बोथ आर रेड कलर। तो हमने मान लीजिए ये बैग हमारे पास में था, इसके अंदर में 10 रेड बॉल्स थी और 8 ब्लैक बॉल्स थी। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास में 18 थी। हमने इसमें से पहली बॉल निकाली, ठीक है, पहली बॉल जो हमने निकाली इस टाइम हमारे पास में टोटल 18 बॉल्स थी। जब पहली बॉल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो टोटल 18 बॉल्स हैं, तो रेड आने के क्या चांसेस हैं?
ठीक है, क्योंकि 10 रेड बॉल्स हैं हमारे पास में और टोटल 18 बॉल्स हैं, तो 10/18 चांसेस हैं। फिर इसके बाद आप जब दूसरी बॉल को निकाल रहे हैं, ठीक है, जब सेकंड टाइम आप इसको बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपके पास में कितनी बॉल बची, क्योंकि आपने विद रिप्लेसमेंट नहीं है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट आपने बॉल को वापस से नहीं डाला, तो आपने 18 बॉल्स थी, एक बॉल आपने निकाल के अपने पास में रख ली, तो अब आपके पास में 17 बॉल्स बची। तो 17 बॉल्स तो बच गई, लेकिन यहाँ पर आपने रेड बॉल भी तो निकाल के अपने पास में रख ली है, तो इस बार आपके पास में जो यहाँ पर बॉल ऊपर न्यूमरेटर में आएगी वो कितनी आएंगी, 9 ही तो आएंगी, क्योंकि 10 बॉल्स रेड थी, 10 में से एक आपने होल्ड करके रख ली अपने पास में, तो अब आपके पास में 9 बॉल्स रेड बची है और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपके पास में 17 बची हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है दे बोथ आर रेड कलर, तो अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी इक्वल, क्योंकि दोनों एंड वाला केस है यहाँ पे। तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट बॉल की प्रोबेबिलिटी है 10/18 और सेकेंड बॉल जो निकाले उसकी रेड आने की प्रोबेबिलिटी है 9/17। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 9 90 और डिवाइड में इसको आप अगर मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा यहाँ पे 306, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 90/306। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 90 डिवाइडेड बाई 306 0.294, तो इसको हम लोग अगर राउंड ऑफ करें तो ये हो जाएगा 0.3, ठीक है, 0.3 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब हम लोगों ने ये तो कर लिया बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से, इसके बाद हम लोग इसमें कॉम्बिनेशन भी अप्लाई करके देख लेते हैं ए वाले केस में। तो कॉम्बिनेशन अगर आप अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं, तो पहले आप करेंगे टोटल आउटकम का, तो टोटल आउटकम में देखिए क्या होगा, आपके पास में टोटल बॉल्स थी 18, ठीक है, आपको ड्रॉ करनी थी उसमें से 2 बॉल, तो यहाँ पर आपका जो टोटल आउटकम का नंबर ऑफ फेज बनेंगे वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 18 - 2 यानी कि 16 फैक्टोरियल। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 18 × 17 × अब देखिए 16 फैक्टोरियल नीचे है तो हम यहाँ पर 16 फैक्टोरियल पे होल्ड कर देंगे, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 16 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पर इसको काट देगा हम लोग, तो 2 9, तो 17 × 9, तो 17 × 9 आपका होता है 153, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास में क्या हो जाएगा 153, ठीक है। इसके बाद में अब हम निकालेंगे फेवरेबल इवेंट, ठीक है, तो फेवरेबल इवेंट हमारे क्या हो जाएंगे, 18 बॉल्स में से 2 बॉल निकाली हमारा, ये देखिए हमारा टोटल आउटकम हो गया। अब हमको चाहिए दे बोथ आर रेड कलर, तो रेड कलर बॉल आपके पास में कितनी है, 10 है, ठीक है, 10C2, 10 मतलब टोटल, देखिए टोटल तो हमारे पास में 18 में से 2 निकाली थी, लेकिन यहाँ पर हमको प्रोबेबिलिटी चेक करनी है रेड की, तो 10C2 हो जाएगा, तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 10 - 2 यानी कि 8 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व अगर आप करें तो ये हो जाएगा 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पर इसको अगर आप काटें तो ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 9545। तो अब प्रोबेबिलिटी अगर हमको चेक करनी है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड कलर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेवरेबल इवेंट कितने थे 45 डिवाइडेड बाई 153, ठीक है, 45 डिवाइडेड बाई 153, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वही आएगा 0.294। आप इसको चाहें तो 0.3 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 0.294 भी यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वाइज भी कर लिया और कॉम्बिनेशन लगा करके भी कर लिया। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट पार्ट किसके, तो बी पार्ट में, ठीक है, बी पार्ट में बोल रहे हैं 1 इज रेड एंड 1 इज ब्लैक। अब देखिए 1 इज रेड एंड 1 इज ब्लैक, इसको कैसे करना है। अब आपके पास में देखिए जो यहाँ पर बैग पड़ा था उसमें 10 रेड थी और 8 ब्लैक बॉल्स थी, टोटल आपके पास में 18 थी। अब आपने जो पहली बॉल निकाली वो सपोज आपकी रेड थी, ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अगर आप रेड की चेक करेंगे तो वो आपके पास में टोटल 10 रेड बॉल हैं और आपके पास में इस टाइम पे 18 बॉल्स हैं, ठीक। नेक्स्ट टाइम जब आप ड्रॉ कर रहे हैं आपको एक रेड और एक ब्लैक चाहिए, तो दूसरी बार जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आप उसकी ब्लैक की प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे, तो ब्लैक आपके पास में टोटल कितनी है 8 है, और इस बार टोटल आपके पास में जो बॉल्स बची वो कितनी है, क्योंकि आपने पहली बॉल निकाल के होल्ड कर ली थी अपने पास में, तो अब आपके पास में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो बची हैं वो 17 ही बची हैं। तो पहली बॉल हमने इस बार देखिए ली है रेड और दूसरी बॉल ली है ब्लैक, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो इसकी होगी वो क्या हो जाएगी 10/18 मल्टीप्लाइड बाई 8/17। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात देखिए क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने पहले रेड ली है और फिर ब्लैक ली है। उसके बाद ये भी तो हो सकता है कि पहली केस हमारा पहले ये ब्लैक निकला और दूसरी में हमारे रेड निकला है,
तो इसीलिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ केसेस होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे 2। तो मतलब यहाँ पर इज इक्वल्स टू सॉरी मल्टीप्लाई लगेगा, तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाइड बाई 2 करें, या फिर आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्लस लगा दीजिए, आप पहले यहाँ पे लिख दीजिए 8/17 8/18 मल्टीप्लाइड बाई 10/17, क्योंकि दोनों केसेस देखिए हम लोग लेकर के चल रहे हैं। इसमें पहली बार में हमने जब रेड मानी, अपनी पहली जो बॉल हमारी निकाली, अगर वो रेड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 10/18, क्योंकि इस समय 18 बॉल्स हैं। नेक्स्ट हमने चेक किया कि ब्लैक की क्या प्रोबेबिलिटी, तो ब्लैक हमारे पास में 8 बॉल थी और इस बार हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बची थी 17, तो 8/17 हो गया। इसी तरीके से ये भी तो हो सकता है कि पहले हमारी ब्लैक निकल है, तो पहली बॉल अगर हमारी ब्लैक निकल करके आई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/18, क्योंकि अभी 18 बॉल्स हैं। दूसरी बार जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो दूसरी बार में हमारी हो सकता है रेड आए, तो रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 10/17, क्योंकि इस बार 17 बॉल्स बची। तो हम लोग दोनों केसेस को लेकर के चलेंगे, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों थ्योरम यहाँ पे लगेगी। तो यहाँ पर ये हो गई मल्टीप्लिकेशन। अब या तो ये केस हमको मिलेगा जिसमें रेड पहले है, या फिर ये केस मिलेगा जिसमें ब्लैक पहले है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 80/18 इंटू 17, ये हो जाएगा 306, प्लस ये भी वही हो जाएगा 80/306। तो यहाँ पर आपका आंसर ये आएगा 160 डिवाइडेड बाई 306, 160 डिवाइडेड बाई 306। तो अब आप इसको अगर कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 160 डिवाइडेड बाई 306, तो ये हो जाएगा हमारा 0.522। ठीक है, आगे भी आएगा तो इसको आप यहीं पे छोड़ दें 0.522। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट वाइज। अब हम चलते हैं कॉम्बिनेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर हमको देखिए क्या करना है, टोटल आउटकम अब हम निकालेंगे वही बी केस में। अब हम लोग कॉम्बिनेशन के हिसाब से करें तो टोटल आउटकम का हमको देखना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम वही चीज़ होगी जैसे हम लोगों ने अभी पीछे किया था। तो ये वाला इसमें क्या हो जाएगा 18C2, ठीक है 18C2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आया था 153 आया था, शायद 153 निकल करके आया था 18C2, क्योंकि हम लोग 18 बॉल्स में से 2 बॉल चेक करें तो ये हमारी इसकी टोटल आउटकम तो हमारी सेम ही होगी। चेंज हो जाएगा हमारा फेवरेबल इवेंट। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 10C1 मल्टीप्लाइड बाई 8C1। अब ये मैंने क्यों लिखा, आपको रेड में से एक बॉल निकाली है और ब्लैक में से आपको एक बॉल चाहिए, तो हम लोगों ने इनको भी हम लोग सॉल्व कर लेते। तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 10 - 1 यानी कि 9 फैक्टोरियल। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 फैक्टोरियल को हम लोग कहाँ तक ओपन करेंगे, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल तक। तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपका बचेगा सिर्फ और सिर्फ 10। 1 फैक्टोरियल का कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद मल्टीप्लाई में 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 8 - 1 यानी कि 7 फैक्टोरियल। तो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अगर हम ऊपर कर देते हैं तो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, तो इसको 7 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 8। तो अब देखिए यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 8 है, तो ये हो जाएगा 80 टोटल, मतलब 10 इंटू 8, तो ये हमारा हो गया 80। अब हमको अगर प्रोबेबिलिटी चेक करनी है तो प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल इवेंट यानी कि 80 डिवाइडेड बाई 153। तो अगर आप 80 को डिवाइड करेंगे 153 से, 80 डिवाइडेड बाई 153, तो ये भी आपका निकल करके आएगा 0.522। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाइज भी बता दिया और कॉम्बिनेशन को लगा करके भी आपको निकालने का तरीका बता दिया है। इसके बाद ये एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर अ किंग, अ क्वीन एंड एन एस। तो हमसे बोला है कि हम लोग 3 कार्ड्स निकाल रहे हैं। अब देखिए जो अप्रोचेस वाला वीडियो, जो थ्योरम्स वाला वीडियो था, उसमें मैंने आपको कार्ड गेम का पूरा कॉम्पोजिशन बताया था। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर अ किंग, अ क्वीन एंड एन एस। तो आपका जो कार्ड गेम होता है उसमें आपके पास में टोटल 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती हैं, 4 एस होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो आपके पास में होते हैं वो 52 होते हैं। तो उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो कॉम्बिनेशन में सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल आउटकम निकालेंगे। तो टोटल आउटकम हमारी कैसे निकलेगी, 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स में से हम लोग 3 कार्ड्स को ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर 52C3, तो ये क्या हो जाएगा 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 52 - 3, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 49 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 52 इंटू 51 इंटू
50 इंटू 49 फैक्टोरियल, इसको यहीं पे छोड़ देंगे हम, नीचे हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई 49 फैक्टोरियल, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको कैंसिल अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 1 3 और 20, नहीं ये कैंसिल नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा सॉरी, यहाँ पर आपका 3 ही रहेगा और ये आपका 52 ही रहेगा, ये कैंसिल नहीं होगा, इसके बगल वाला होगा, तो ये 52 यहीं पे छोड़ देते हैं, तो ये 3 जाएगा, ये 3 1 और ये 3 7 21, तो ये चला गया। उसके बाद इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 2 4 और 2 6 12, तो यहाँ पर आपका जो टोटल आउटकम निकल के आएगा 26 इंटू 17 इंटू 50। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 26 मल्टीप्लाइड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 50, तो ये आपका निकल करके आएगा 2210। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2210, यही था ना हम लोगों का, 22100, ठीक है 22100, तो ये हो जाएगा 22100। इसके बाद हम लोग देखेंगे फेवरेबल इवेंट, ठीक है। फेवरेबल इवेंट में अब हम क्या करेंगे, हमको चाहिए 4 किंग में से 1 किंग मल्टीप्लाइड बाई 4 क्वीन में से 1 क्वीन मल्टीप्लाइड बाई, ये क्यों लिख दिया, यहाँ पे सी होगा, ठीक है। उसके बाद 4 एस में से 1 एस, तो ये हो गया किंग का, ये हो गया क्वीन का और ये हो गया एस का, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 - 1 यानी कि 3 फैक्टोरियल। तो अब देखिए ऊपर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचेगा क्या 4, हाँ सिर्फ 4 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4, यहाँ पर भी 4 बचेगा, यहाँ पर भी 4 बचेगा और यहाँ पर भी 4 बचेगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 16 16 4 64, तो 64, और प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 64 डिवाइडेड बाई 22100। इसको अगर आप डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 22100, तो इसका आंसर निकल करके आएगा 0.00289, ठीक है 0.0 है ये, ठीक है 0.00289, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कॉम्बिनेशन के हिसाब से जब हम निकाल रहे हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज चलिए तो कॉन्सेप्ट वाइज मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये आपका कार्ड गेम था, इसमें से आपने पहली बार निकाला, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को वही केस करना होगा, जैसे जब पहली बार हम लोग निकाल रहे हैं तो किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, पहली बार अगर हम निकाल रहे हैं तो किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 4 किंग है हमारे पास में और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास में 52 हैं। इसी तरीके से जब हम दूसरी बार निकालेंगे तो क्योंकि हमने रिप्लेस नहीं किया था, यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट वाला है ये, तो यहाँ पर अब हमारे पास में 52 की जगह 51 कार्ड बचे। तो जब आप क्वीन की चेक करेंगे तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो जाएगी 4/51। इसके बाद जब आप तीसरी बार ड्रॉ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा, देखिए एस को हमको चेक करना है, तो एस हमारे पास में 4 थे, लेकिन अब हमारे पास में 52 में से 2 कार्ड जा चुके हैं, तो यहाँ पर आउटकम बन जाएगी 50। तो ये हमारा देखिए एक केस बन गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4/52 मल्टीप्लाइड बाई 4/51 मल्टीप्लाइड बाई 4/50। तो इसको अगर आप कैंसिल करें तो ये कैंसिल भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 1 और हाँ 4 3 12। इसको अगर आप कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 2 और ये 25। तो यहाँ पर हमारे पास में बनेगा 8, यानी कि 4 इंटू 2 8, और डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर 13 इंटू 51 इंटू 25। तो इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाइड बाई 51 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो ये निकल करके आएगा 8 डिवाइडेड बाई 16575। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने पहला जो अरेंजमेंट लिया था वो लिया था किंग क्वीन और एस का, वही 3 लेटर है हमारे पास में। तो जब 3 लेटर्स को हम लोगों को अरेंज करना होता है तो हम लोग करते हैं n फैक्टोरियल में, जब सबको एक साथ में लेकर के कर लें, वही जैसे अभी पीछे मैंने बताया। तो ये हो जाएगा हमारा 3 है हमारे पास में, तो यानी कि 3 इंटू 2 6। तो अब हम लोगों को क्या करना होगा, इसको भी तो अरेंज कर सकते हैं, जैसे किंग है यहाँ पर क्वीन हो सकती है, फिर एस हो सकता है, किंग हो सकता है। तो वही जैसे अभी पहले मैंने बताया, यहाँ पर भी हम लोग मल्टीप्लाई में लगा देंगे 6। तो अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 8 6 48, तो ये होगा आपका 48
डिवाइडेड बाई 16575। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये होगा 48 डिवाइडेड बाई 16575। तो आंसर निकल करके आएगा आपका 0.00289। वही सेम। तो जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाइज ही बता दिए कि प्रोबेबिलिटी कैसे होते हैं। जैसे मैंने थ्योरम वाले जब बताए थे, तो थ्योरम में भी हमने कई क्वेश्चन डिस्कस किए। पार्ट 2 प्रोबेबिलिटी का आपको मिल जाएगा थ्योरम्स का, तो उसमें भी मैंने कई क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिए। यहाँ पर भी मैंने कॉन्सेप्ट वाइज बता दिया। अगर कॉम्बिनेशन का आप यूज़ करते तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। सो आई होप आप लोगों को पूरा जो टॉपिक था वो सही से समझ में आया होगा। कोई भी तरीके का डाउट हो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।